हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोज गोयल लर्न इंग्लिश विद मनोज गोयल। सो जैसे मैंने आपसे वायदा किया था दैट मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, तो अब वो वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। आज मैं आपको टेंस की पहली क्लास दूंगा। उसके पहले मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि टेंस ही है जिसकी मदद से आप करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं या करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी हिंदी वाक्य की सही इंग्लिश कैसे लिखें, क्या लिखें, ये आपको टेंस ही हेल्प करेंगे लिखने में, राइट। अगर आप टेंस सीख जाएंगे तो आप करेक्ट इंग्लिश बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आपने उसे ध्यान से सुना, ध्यान से देखा और ध्यान से समझ के उसको खूब सारा प्रैक्टिस किया, तो मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये टेंस जैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको, आप ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट टू आप मेरे साथ जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आप करिए। मैं आपको टेंसेस बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से पढ़ाऊँगा, चाहे इसमें 10 क्लास लगे, चाहे 20 लगे, चाहे 50 लगे, 100 लगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है गाइस। मैं चाहता हूँ कि आपका टेंस का बेस बड़ा स्ट्रांग बने, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप मेरी वीडियो सेव कर सकते हैं कि जब भी आप इसको दोबारा देखें और आपको कुछ समझ नहीं आता है तो मेरी वीडियो पॉज करके आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो टेंसेस जो हैं वो होते क्या हैं एग्जैक्टली? A tense is a form of verb that allows you to express time. Tense verb की एक फॉर्म है जो आपको हेल्प करता है, अलाउ करता है टाइम को एक्सप्रेस करना। मतलब टाइम मतलब क्या? टाइम मतलब या तो आप कुछ काम अभी कर रहे हैं तो हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस, या आपने कल न्यू ईयर पार्टी करी तो आपका हो गया पास्ट टेंस, कल आप ऑफिस जाओगे तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर टेंस। तो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है आपको टेंस, राइट। 3 तरह के टेंस होते हैं गाइस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं एंड ये पार्ट तीनों टेंस में कॉमन होते हैं। पहला सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, सिंपल भी कहते हैं उसको, इंडेफिनिट भी कहते हैं। दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट के 4 पार्ट हुए, पास्ट के 4 पार्ट हुए और फ्यूचर के 4 पार्ट हुए। तो कुल मिला के हमें 12 पार्ट सीखने समझने हैं। अब इन हर एक पार्ट के 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हम 4 प्रकार के सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं, तीसरा इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक मतलब जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं, और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब एक ही सेंटेंस में आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नहीं का प्रयोग भी कर रहे हैं। मैं आपको आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो ऐसे देखें हम तो इंडेफिनिट के 4 तरह के सेंटेंस हुए, कॉन्टिन्यूस के 4 तरह के हुए एंड सो ऑन। तो मैं आपको एक क्लास में एक टेंस के एक पार्ट का एक टाइप ऑफ सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको आसानी से और बड़े प्यार से समझ आ सके, और फिर खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा आपसे, राइट। चाहे कितना भी समय लगे, बट आपको अच्छी तरह से मुझे टेंस समझाना है, पढ़ाना है, ताकि आप कभी फ्यूचर में कोई गलती ना करो। ओके गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंटली मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताऊंगा कि हम टेंस को पहचानते कैसे हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। ये पता है पहली सीढ़ी ज़रूर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही टेंस पहचाना कि ये टेंस कौन सा है, तो आप समझ लो आपने आधा गेम तो जीत लिया। मतलब आप जब सही टेंस पहचान लोगे
तो आप सही ग्रामर इस्तेमाल कर पाओगे, उसके रूल्स आप सही लगा पाओगे, तो आपका सेंटेंस सही बनेगा, राइट। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन सा टेंस है, दूसरा इसके रूल्स क्या हैं, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको हर एक टेंस को समझने के लिए, हर एक सेंटेंस को रादर फ्रेम करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा। फॉर्मूला आप समझते हैं, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, आप कोई भी डिजिट पुट करते हैं यहाँ वहाँ, उससे आपका सम सॉल्व होता है, ऐसे ही आपको एक सेट फॉर्मूला दूंगा। आपको अपना शब्द, अपना वर्ड उस फॉर्मूले के हिसाब से फिक्स करना है, तो आपका एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, मैंने इसी तरीके से समझा है, मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। इतना आसान तरीका आपने कहीं भी और कभी भी नहीं देखा होगा, राइट। तो गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, भाई बहनों को, सबको बोलिए सब्सक्राइब करें, जिन जिन को करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना है या लिखना सीखना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस, सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हम कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस की, ठीक है। चार तरह के सेंटेंस होते हैं, आज हम बात करेंगे केवल और केवल सिंपल सेंटेंस की। अब सिंपल सेंटेंस का जो पहला पड़ाव है, वो पड़ाव है, इसको हम पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस फ्रॉम द हिंदी सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस से हम कैसे पहचाने कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो ध्यान से सुनिएगा, कोई भी वाक्य, कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो खत्म होता है ता है, ती है, ते हैं, या फिर आप कह सकते हो ता हूं। कोई भी सेंटेंस आपका हिंदी का वाक्य खत्म हो रहा है, ता है, ती है, ते हैं, तू है, तू हूं, ठीक है, इसका मतलब वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है, जो हो रहा है, वर्तमान काल, राइट। इसको हम कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को वर्तमान काल। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। तो आपने समझ लिया, इसको पहचानते कैसे हैं, ता है, ती है, ते हैं, तू है, ता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब नेक्स्ट चीज क्या है, इसके रूल्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। हमें यह जानना जरूरी है कि इसके अंदर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउन को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला सिंगुलर और दूसरा हमारा प्लूरल। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल। अब सिंगुलर के कौन कौन से प्रोनाउन है, पहला है ही, दूसरा है शी, तीसरा है इट, चौथा है एनी नेम। ओके, सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हो गए, ही, शी, इट या कोई नाम। अब प्लूरल कौन सा, ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल कौन सा हो गया, आई, यू, वी, दे।
इसमें हम आई को प्लूरल प्रोनाउन के रूप में जानते हैं, ठीक है। आई है तो सिंगल मैं, बट आई को हम जानते हैं, ये रूल है इसका, मतलब मैंने नहीं बनाया रूल, ये रूल है कि हम आई को प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं इस टेंस के अंदर, ठीक है। प्रोनाउन यूज होते हैं सिंगुलर, ही शी इट एनी नेम, प्लूरल आई यू वी दे, ये याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब क्रिया, आप सबको पता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है इसमें? वर्ब की फॉर्म यूज होती है फर्स्ट। अब आप कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स अच्छे से घोटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं, गो, वेंट, गॉन। तो गो हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गई सेकंड फॉर्म, गॉन हो गई थर्ड फॉर्म। आप कहीं भी देखेंगे आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं, लिंक में उनका लिंक मैंने दिया है नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और भी जगह देख सकते हैं। बट आपको तीनों फॉर्म वर्ब की अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस का टाइप, राइट। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं? कोई भी हिंदी का वाक्य खत्म होता है ता है, ती है, ते है, ताहू, राइट। सिंगुलर प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट या कोई नाम। प्लूरल प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे, राइट। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म, हमेशा, राइट। फॉर्मूला क्या है इसका? इंपॉर्टेंटली फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद जो बच गया ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो बचा है ऑब्जेक्ट, ओके। अब रूल क्या कहता है इसका? रूल ये कहता है कि जब भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, तो आपको वर्ब के साथ एस और एस लगाना है, राइट। यहां पे हम लिखेंगे वर्ब के साथ। आपको सिंगुलर में जब भी आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, यानी कि या तो एस या ईएस। एग्जांपल लेंगे हम। अब जब भी आप प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे तो उसके साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। ये रूल है, ये आपको याद करना ही है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए, बाद में आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए फॉर्मूला हमारा ये है सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैंने एक सेंटेंस लिया एग्जांपल के तौर पे, राम खेलता है। सिंपल सेंटेंस है, राम खेलता है। बहुत बार आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, बोला होगा, राइट। तो यहां पे राम कौन है? यहां पे राम है सब्जेक्ट। राम कौन है यहां पे? राम है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके विषय में हम बात करते हैं, ठीक है, जो कर्ता होता है, कर्ता। ये कौन हो गया? ये हो गया कर्ता, जो कार्य करता है, ये हो गया कर्ता। तो राम हो गया सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? वर्ब मतलब एक्शन, टू बी, एक्शन, कुछ काम का होना या करना, ये सब आपने पढ़ा है। तो खेलना वर्ब हो गया, खेलना, प्ले, राइट। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, ठीक है। अब सब्जेक्ट राम हो गया, तो यहां पे हमने लिखा राम प्ले। रूल क्या कहता है? रूल हमारा कहता है कि जब भी हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम। अब राम क्या है? राम तो कोई नाम है, जो राम है वो नाम है ना। तो सब्जेक्ट जब राम हो गया तो यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। अब सिंगुलर प्रोनाउन हो गया तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? एस या ईएस। तो प्ले के साथ क्या लग जाएगा? प्लेज। अब प्लेज की स्पेलिंग क्या होती है? PLAYS। तो हम खाली यहां पे लगाएंगे एस।
एंड फुल स्टॉप। हाँ तो प्रेजेंट टेंस है ही, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बन गया? राम प्लेज। ओके, समझ आया? राम प्लेज ये हमारा अब ऐसे ही सिमिलरली आपने जैसे लिखा या देखा मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो मैं मतलब आई। अब यहां पे आई क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है? नहीं, आई प्लूरल प्रोनाउन है, राइट? मैं, आई, तो आई हो गया। खाना मतलब फूड, और खाने को क्या कहते हैं? ईट। तो क्या हो जाएगा? खाने मतलब वर्ब पहले आएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। खाना मतलब हो गया ईट, और खाना को, फूड को क्या कहते हैं? खाने को क्या कहते हैं? फूड। तो आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड। अब ईट के साथ आपने एस और एस क्यों नहीं लगाया? बिकॉज रूल कहता है कि जितने भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उसके साथ वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है। ठीक है, पन्ना पलटिए, देखिए मैंने क्या लिखवाया था। तो इसलिए इसका बनेगा आई ईट फूड। ऐसे ही आप अपने आप से कोई वाक्य बना सकते हैं हिंदी का, जैसे आपने यही बनाया, मैं खाना खाता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, हम खाना खाते हैं। तो ऐसे ही आप प्रोनाउन लगाते जाइए, सिंगुलर या प्लूरल, और वर्ब लगाते जाइए, और रूल के हिसाब से एस और एफ लगाते जाइए या नहीं लगाते जाइए। तो आपका क्या होगा? सेंटेंस करेक्ट फॉर्म होता जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ आई? हाँ। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 सेंटेंस लिखे हैं हिंदी में, ठीक है? पहला है तुम बाहर जाते हो, ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है, तुम बाहर जाते हो। सेकेंड है वह बहुत अच्छा नाचती है, वह बहुत अच्छा नाचती है। आमतौर पे आप देखते हो ना, तुम किसी से बोलते हो तुम बहुत बहुत बाहर जाते हो, तुम किसी से बात कर रहे हो थर्ड पर्सन के लिए, वह बहुत अच्छा नाचती है, डांस करती है, राइट? तो तुम का मतलब क्या हो गया? यू। बाहर मतलब क्या हो गया? आउट। जाते का मतलब क्या हो गया? गो। तो क्या ये सेंटेंस आपको ठीक लग रहा है? यू आउट गो? नो। ठीक कब बनेगा? जब आप इसको सही फॉर्मूले में फिट करोगे। सही फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? यू। तो यहां पे आपने लिख दिया यू। वर्ब मतलब जाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जाना क्या होता है? गो। बाकी क्या बचा? ऑब्जेक्ट, आउट। सेंटेंस बन गया। करेक्ट सेंटेंस क्या है? यू गो आउट, तुम बाहर जाते हो, यू गो आउट। सिंपल, खत्म। सेम केस ये दूसरा सेंटेंस है हमारा। वह बहुत अच्छा नाचती है, हमने क्या लिखा? नाचती है तो मतलब शी हो गया, फीमेल हो गया। शी। बहुत अच्छा, वेरी अच्छा मतलब गुड। नाचना मतलब डांस, राइट? ये सेंटेंस सही नहीं है। शी वेरी गुड डांस, नो इट इज नॉट करेक्ट। आप में से कई लोग ऐसा बोलते होंगे, शी वेरी गुड डांस, बट माई डियर फ्रेंड दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है? जब आप फॉर्मूले में डालोगे। अब फॉर्मूले में हम कैसे डालते हैं सेंटेंस को? कैसे डालेंगे? सब्जेक्ट मतलब शी, उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? इसमें नाचना वर्ब है। शी डांस। अब शी मतलब सिंगुलर प्रोनाउन, वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस। ये याद रखना दोस्त, तभी आपका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो शी हम यहां पे लिखेंगे, डांस के बाद यहां पे लगाएंगे सीधा डांसेस।
डांसेस करने के लिए एस रहेगा, खाली ईएस नहीं रहेगा। शी डांसेस, बाकी क्या बचा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या बचा, बहुत अच्छा, शी डांसेस वेरी गुड। ये आपका बन गया करेक्ट सेंटेंस। शी डांसेस वेरी गुड, वह बहुत अच्छा नाचती है। शी डांसेस वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। देखा आपने, आप भले ही शब्दों की इंग्लिश बना पाएंगे बट करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कैसे कर पाएंगे? करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर पाएंगे फॉर्मूले से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से आप अपने वर्ड्स पुट करिए, आपका करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, राइट? तो गाइज, ये हमारी आज की क्लास थी जो हमने बात किया प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, कि ये सेंटेंस नकारात्मक नेगेटिव कैसे आते हैं। बट उसके पहले आपको क्या करना है, आपको ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। आप कहीं से भी वर्ड देखिए, सेंटेंस देखिए हिंदी के, या खुद सोचिए। बहुत सेंटेंस सोच सकते हैं आप, जैसे मैंने बोला, तुम बाहर जाते हो, वह बहुत अच्छा नाचती है, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, हम सब बहुत तेज दौड़ते हैं। तो ऐसे बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं जो आपके डेली यूज़ में आप इस्तेमाल करते हो, आप सुनते हो, आप बोलते हो, ठीक है। वो सारे सेंटेंस, चाहे वो 1 है, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, आप सबको लिख डालो, सबकी हिंदी लिखो। उसके बाद सही फॉर्मूला लगाओ, सही रूल लगाओ और सही करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करो, ठीक है। आपको पता है सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से, ये सब आपको मैंने बता दिया। अब आप जी भर के प्रैक्टिस करो। आप देखना, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब कभी भी आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा, आप फ़ौरन उसको पहचान लोगे और फ़ौरन उसकी करेक्ट इंग्लिश बना पाओगे, राइट गाइज। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया, राइट। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपना कमेंट देंगे तो, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि मैं आगे ऐसे ही टेंसेस आपको आसान भाषा में पढ़ाऊँगा और भी ग्रामर सारी आपको पढ़ाऊँगा, सो दैट आप उसे मिस ना करें। और अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।